दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो जानेंगे एक एक करके। इस खबर को आप देखिएगा क्योंकि यूपी सरकार फ्री टैबलेट, फ्री स्कूटी भी दे रही है, लेकिन कुछ सख्त नियम भी लागू हुआ है अमेरिकी ईरान युद्ध के कारण। क्या महंगा क्या सस्ता ये भी जानेंगे, पूरा अपडेट आप अंत तक देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नीट अगले साल से ऑनलाइन होगा। इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को होगी या पेपर पेंसिल से होगी। सरकार ने माना पेपर लीक हुए हैं। अगले सत्र में नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया है। उन्होंने माना कि 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा पेपर लीक हुए थे। अच्छा, डॉलर के मुकाबले रुपया 96.14 पे आ गया है। यह ऑल टाइम लो पर है। दिसंबर 2025 में पहली बार 90 के स्तर पर आया था रुपया। अब महंगाई बढ़ने का खतरा है। डॉलर के मुकाबले 96.14 पर आ गया है। वही फ्लीट छोड़कर मंत्री बुलेट से सचिवालय पहुंचे। भाजपा विधायक ने ई रिक्शा खरीदा है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4। मंत्री ने 90 किलोमीटर रोडवेज बस में सफर किया है। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए का इजाफा भी देखने को मिला। शुक्रवार को नए रेट लागू हो गए हैं। लखनऊ में पेट्रोल अब 97.53, डीजल 90.81 रुपए का मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने एक्स पर लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। हमने तो पहले ही कहा था साइकिल से बेहतर कुछ नहीं। अब पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने की अपील लोगों से की है, जो यूपी में नजर आ रही। मायावती बोली, अखिलेश ब्राह्मणों से माफी मांगे, प्रायश्चित करे, इनका चाल चरित्र नहीं बदला। सपा नेता ने कहा था ब्राह्मण से अच्छी वैश्या। रणबीर कपूर ने अयोध्या में 3 करोड़ 31 लाख रुपए की जमीन खरीदी है। रामायण में निभाएंगे भगवान राम का रोल। अमिताभ ने भी किया है यहीं पर निवेश। एक्टर रणबीर कपूर ने अयोध्या के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट द सरयू में जमीन खरीदी है। यह प्रोजेक्ट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा यानी HOABL का प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। दोस्तों, एमपी हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मान लिया है। अयोध्या केस को फैसले का आधार बनाया। मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज कर दिया गया है। इस साल वसंत पंचमी पर हिंदू समाज ने सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में पूजा की थी। वहीं दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच परिसर में मुस्लिम समाज ने नमाज भी अदा की थी। तब से विवाद है। ASI सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया गया। उसके बाद ASI एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना गया और हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है। ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार ASI यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। भारत UAE के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हो गया है। राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ बैठक में फैसला हुआ। मोदी के प्लेन को F-16 फाइटर जेट से सुरक्षा दी गई थी। वही दोस्तों, चांदी एक दिन में 18,693 रुपए सस्ता हो गया। सोना 2,949 रुपए कीमत घटी है। 1 किलो चांदी 2,68,000 पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,58,000 आया है। पीएम ने खरीदारी न करने को कहा था, वो भी 1 साल तक सोना न खरीदें, ऐसा अपील था। लेकिन अब चांदी की कीमत में 18,000 रुपए की, सोने की कीमत में 3,000 रुपए तक की गिरावट आई है। अच्छा, वहीं पर पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगा है। डीजल और जेट फ्यूल पर ड्यूटी घटा दी गई है। देश में किल्लत रोकने के लिए फैसला लिया गया है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के नियमों में बदलाव कर दिया। डीजल और जेट फ्यूल ATF का पर टैक्स घटाया है। यूपी में 18 जून को मानसून पहुंचेगा। गोरखपुर रास्ते एंट्री लेगा। आंधी बारिश से 111 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खिलाड़ियों ने शोक जताया है। यूपी में मानसून 18 जून को आसपास दस्तक देगा। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मानसून केरलम में 26 मई को आ सकता है। अभी की मानसून की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि 18 जून को मानसून गोरखपुर के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक संभावित तिथि है ये। जब मानसून केरलम के आगे बढ़ेगा तभी सटीक तारीख का आकलन हो पाएगा। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में 23 जून को, झांसी बरेली में 24 जून को, मैनपुरी में 25 जून को, आगरा बिजनौर में 27 जून को मानसून आएगा। खुशखबरी है 70,000 बेटियों के लिए। यूपी सरकार देगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। अब कॉलेज का सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 70,000 से ज्यादा छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी यूपी सरकार देगी। ग्रामीण इलाकों की बेटियों को कॉलेज आने में बड़ी राहत मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, ग्रामीण छात्राओं को ये लाभ मिलने वाला है, साथ ही शहरी छात्राओं को भी फायदा होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी देने पर सरकार का फोकस रहेगा। पहला तो पेट्रोल डीजल वैसे भी दाम बढ़ गए हैं और सरकार ने अपने बजट में ही ऐलान किया था। 400 करोड़ के बजट इसके लिए जारी किए थे, जिसमें स्कूटी देने का प्रावधान है। 6 महीने के भीतर वितरण की तैयारी कर ली जाएगी। पात्र छात्राओं की सूची तैयार होने लगी है। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों से पिछले साल स्नातक, परास्नातक, अंतिम वर्ष पास करने वाली छात्राओं की सूची मांगी गई है, यानी इन्हीं को लाभ मिलेगा।
स्कूटी वितरण में आरक्षण व्यवस्था का भी पालन किया जाएगा। अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग की छात्राओं को उनकी श्रेणी के अनुसार लाभ दिया जाएगा। अच्छा, अब घर बैठे ही मिलेगी परिवार रजिस्टर की नकल। जानिए क्या होगा आपको करना। अमेठी में डिजिटल इंडिया के तहत अब परिवार रजिस्टर की नकल ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। लोग घर बैठे पंचायत सचिव को फोन करके पंचायती राज विभाग की वेबसाइट के जरिए कुछ ही मिनटों में परिवार रजिस्टर की पीडीएफ अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर पाएंगे। इस नई व्यवस्था से राशन कार्ड, जात प्रमाण पत्र, आवास योजना और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भटकना नहीं होगा। आपके काम आसान होंगे, जल्दी होंगे। आयुष्मान योजना में धांधली करने पर 200 अस्पतालों पर गिरी है गाज। 100 प्राइवेट हॉस्पिटल का भुगतान रुक गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 200 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की है। निर्धारित मानकों का पालन ये लोग नहीं कर रहे थे। 100 अस्पतालों का भुगतान भी रोक दिया गया है। क्या इस बार ईवीएम से होगा यूपी पंचायत चुनाव? 2026 को लेकर बड़ी खबर। वायरल खबर में मच गया है हड़कंप। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 समय पर नहीं होने की आशंका बढ़ गई है। पंचायत प्रतिनिधि संगठन कार्यालय बढ़ाने और मौजूदा प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाने की मांग कर रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। सिर्फ आधार कार्ड से ही नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। आवेदन से पहले जान लीजिए नया नियम, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही आवेदन नहीं होगा। बुजुर्गों को उम्र साबित करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट देना होगा या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र देना होगा। 10वीं का मार्कशीट होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो परिवार नकल होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। सिर्फ आधार कार्ड से बात नहीं बनेगी। 3000 चाहिए 3 महीने की पेंशन, तो आपको परिवार रजिस्टर यानी कुटुंब रजिस्टर में प्रमाणित प्रति देनी होगी या शैक्षिक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यूपी फ्री टैबलेट योजना में बड़ा अपडेट। यूपी सरकार देगी छात्रों को 25 लाख टैबलेट। युवा सशक्तिकरण योजना की कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। अगर आप भी चाह रहे हैं फ्री टैबलेट तो आपको मिलने वाला है। देखिए, जून महीने से इसका वितरण भी होगा। क्या है योजना का मुख्य उद्देश्य देख लीजिएगा। जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलेगा तो आप लोगों के पास जून में जो मैसेज आया रहेगा उसी मैसेज को स्कूल में दिखाना है, वितरण हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। बेहतर पढ़ाई तरीके से पूरी हो पाए, इसके लिए टैबलेट सरकार दे रही है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए हैं। 25 लाख और बांटना होगा। अब ऐसे में इन लोगों को लाभ मिलेगा जैसे तकनीकी शिक्षा, बीए, बीकॉम, बीएससी के फाइनल ईयर वाले बच्चे, उच्च शिक्षा से जुड़े छात्र, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वाले युवा, आईटीआई से जुड़े विद्यार्थी, सेवा मित्र पोर्टल पर, सेवा फाइनेंस पोर्टल पर पंजीकृत युवा शामिल हैं। उन लोगों को ये लाभ मिलेगा। दोस्तों, 1 रुपए में 4 किलोमीटर 45,000 से शुरुआती कीमत है। सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप भी चाहते हैं खरीदना, सबसे बेहतर समय है। पेट्रोल हो गया है महंगा। ऐसे में सुबह महंगाई का नया झटका लेने से अच्छा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो आप स्कूटी ले लें। बाइक के स्कूटर से सफर करना होगा आसान, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके पेट्रोल का खर्च बचाएगी। अगर आप नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो शायद आप पेट्रोल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लेना समझदारी होगा। अब कम रनिंग कॉस्ट और बढ़ते फ्यूल कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर पर आप विचार कर रहे हैं, यानी इन स्कूटर को बैटरी जो है वो सब्सक्रिप्शन के तहत मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की औसत रनिंग कॉस्ट 1 रुपए में 4 किलोमीटर की आ रही है। ऐसे में बेहतर विकल्प होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर। जरूर खरीदिएगा जिससे आपका पेट्रोल डीजल का पैसा बच जाए। एक बार इलेक्ट्रिक स्कूटर में पैसा लगेगा लेकिन आपके खर्च बचेंगे। कितना है चार्जिंग खर्च? 3 किलोवाट बैटरी वाले स्कूटर को चार्ज करने में 3 यूनिट बिजली खर्च आती है। 8 रुपए की दर से इसकी कीमत 24 रुपए होती है, यानी आप 100 किलोमीटर सिर्फ 24 रुपए में जाएंगे। वीडा VX2 Go को आप 77,590 रुपए में खरीद सकते हैं। टीवीएस ऑर्बिटर का बेस प्राइस 49,999 रुपए से शुरू होता है। इसका V1 वेरिएंट 86 किलोमीटर और V2 वेरिएंट 158 किलोमीटर रेंज ऑफर करता है। चाहे तो आप खरीद सकते हैं। ओला भी मिल रहा है, तो इसके अलावा ओला S16 को भी आप 49,999 में शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। 2 किलोवाट की बैटरी 108 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। वहीं पंजाब से जरा ये विजुअल देखिएगा। बोरवेल से 9 घंटे बाद निकला है बच्चा। लगभग 9 घंटे बाद इस बच्चे को निकाला गया। बाहर आते ही मां से लिपट कर रोया है। खेलते समय गिरा था, 30 फीट नीचे फंसा था। जिंदा जल गई मां, लेकिन 4 बच्चों को बचा लिया। क्या साहस वाला काम है। प्रयागराज में 2 बेटियों और भतीजों को सीढ़ी से
दूसरी छत पर भेजा, मासूम को चादर में लपेटकर उछाला। जरा विजुअल आप देखिएगा। प्रयागराज में बच्चों को बचाने की कोशिश में एक मां की जान चली गई। भीषण आग धुएं के बीच वह करीब 30 मिनट तक अपने तीनों बच्चों और एक भतीजे को बचाने के लिए संघर्ष करती रही। तेजी से फैल रही आग के बीच उसने 1 साल की मासूम को चादर में लपेटकर छत से पड़ोसियों की ओर बढ़ाया। पड़ोसियों ने किसी तरह हाथ बढ़ाकर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी छत से गली के उस पार पड़ोसी की छत तक सीढ़ी लगाकर 2 बेटियों और भतीजे को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हालांकि तब तक देर हो गई थी, धुआं हो गया था और खूब आग लग गई थी। धुएं के कारण उसका दम घुटने लगा। देखते ही देखते वह आग की चपेट में आ गई। प्रयागराज में एक क्रॉकरी कारोबारी के घर में लगी भीषण आग के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। शनिवार को बच्चों को बचाते हुए जिंदा जली मां की बहादुरी का वीडियो लोग शेयर कर रहे।